इशारा करना। कृष्ण ने अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में उसकी एक विशेष प्रकार की भूमिका है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और गुरु द्रोणाचार्य दोनों ही सेनाओं के जितने लोग थे, कौरव सेना के हों या पांडव सेना के हों या पांडव खुद हों या कौरव खुद हों, वो सब द्रोणाचार्य के द्वारा ही प्रशिक्षित किए गए थे युद्ध कला के मामले में। तो युद्ध कला दोनों ने एक ही टीचर से सीखी थी, वो द्रोणाचार्य थे। उसमें कुछ अपवाद थे कि जो कर्ण वगैरह ने परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करी, वो एक अलग चैप्टर है, उसको भी अपन किसी दिन करेंगे। लेकिन अश्वत्थामा के विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अश्वत्थामा एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्तित्व है महाभारत की पूरी कहानी में। तो वो जो हुआ कि जब आखिरी में युद्ध खत्म हो गया, दुर्योधन घायल होकर के पड़ा हुआ है मैदान में, और वो वहीं से वो उनके पास जाते हैं जो लोग बचे हुए रहते हैं, उसमें कृपाचार्य होते हैं, अश्वत्थामा होते हैं और एक और कोई योद्धा होता है। तो वो 3 योद्धा जाते हैं वहाँ और दुर्योधन से बात करते। तो दुर्योधन से अश्वत्थामा कहता है कि मैं तुम्हारा एक बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ। तो दुर्योधन कहता है कि भाई तुम अब क्या कर सकते हो, मैं तो मरने वाला हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हारी आत्मा भी संतुष्ट हो जाएगी उससे और मैं वो काम करके तुमको दूंगा। तो उसने कहा कि क्या काम करोगे? उसने कहा कि मैं पांडवों के वंश की जो अंतिम कोई उनके सारे जो उत्तराधिकारी हो सकते हैं, आगे 5 पांडव तो बचे रह सकते हैं, लेकिन बाकी कोई बचेगा नहीं उनके कुल में कि जो राजा बन सके। तो राजा विहीन होकर के ये वंश नष्ट हो जाएगा। तो ये वाली बात के लिए अश्वत्थामा को उसने दुर्योधन ने सेनापति नियुक्त कर दिया, तिलक वगैरह करके। तो लेटा हुआ था, उसके जो खून का ही तिलक लगा दिया। तो इस तरह से अश्वत्थामा सेनापति नियुक्त हुआ और उसने, लेकिन वो एक उस तरह के युद्ध का मास्टर नहीं था जिसमें कि वो आमने सामने सेना के रूप में पांडवों की सेना के साथ युद्ध कर सकता था। इसलिए उसने क्या किया, छद्म युद्ध के लिए, और जो आज की तारीख में जिसको आप देखते हो कि जिसमें छुप करके वार करना और धोखे से वार करना, मित्र कहकर के शत्रु की भांति व्यवहार करना, ये वाले जो पैटर्न थी उसकी वो अश्वत्थामा ने किया और रात्रि के समय में हमला करके सारे पांडवों के जितनी अगली पीढ़ी थी उसको एक साथ, जो भी कोई राजा बन सकता था, वो सब रात्रि में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे और युद्ध समाप्त हो चुका था। तो किसी को कोई डर नहीं बचा था। सब आमोद प्रमोद में डूबे हुए थे, पूरे सब सेना पूरी रिलैक्स हो गई थी। इन कौरवों की सेना तो बची नहीं और पांडवों की सेना जो बची थी वो बहुत आत्मविश्वास में थी कि भाई हमारा क्या होने वाला, हम अब तो हमने इतना बड़ा शत्रु हटा दिए। तो अब वो निश्चित होकर के सो रहे थे। सोते हुए में उनको आग भी लगा दी और तलवारों से घुस के सबको सोते हुए में तलवार घोंप करके मृत्यु से मिलवा दिया। ये होने के बाद भी उनको पता चला कि यार एक अभी बचा हुआ है, वह है अभिमन्यु की पत्नी के पेट में एक गर्भ है जो कि राजा बन सकता है। तो अश्वत्थामा ने उसके लिए भी कुछ कोशिश करा, लेकिन इसके पहले क्या हुआ कि जब पांडवों को पता चला कि हमारे सब बच्चों को मार दिया गया, तो वो अश्वत्थामा से बदला लेने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। और जब वो दौड़े तो अश्वत्थामा भी, चूँकि पूरा अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता द्रोणाचार्य थे, वो उनका पुत्र था, तो सब अस्त्र पूरी शिक्षा सर्वोत्तम जो अर्जुन के टक्कर की शिक्षा उसको मिली थी। कुछ मामलों में अभी आपको कहानी में भी पता चलेगा कि वो नहीं सीख पाया था अश्वत्थामा। लेकिन जो योद्धा के रूप में और मनुष्य के रूप में जो व्यवहार है, वहाँ आपको ये समझ में आएगा इस अगली स्टोरी में कि क्या हुआ है। तो जब अश्वत्थामा ने ये कर दिया और अश्वत्थामा के से युद्ध होने लगा पांडवों का, तो उस समय में अश्वत्थामा जब पराजित होने की तरफ जाने लगा तो अश्वत्थामा ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करा, और वो भी उसने इस रूप में किया कि उसने ब्रह्मास्त्र नाम का जो अस्त्र, जो आजकल की तारीख में आप गाइडेड मिसाइल कह लो कि जो
चल पड़ी और उसकी कोडिंग हो गई और वो जाकर के उसी टारगेट को, तो उसने जो टारगेट किया वो टारगेट उसने किया जो उत्तरा थी अभिमन्यु की पत्नी, जिसके पेट में वो बच्चा पल रहा था जो भविष्य में सम्राट बन सकता था। तो उसके गर्भ के ऊपर में उसने ब्रह्मास्त्र को संधान कर दिया। कृष्ण भी युद्ध में शामिल भले ही नहीं थे, लेकिन वो उपस्थित थे उस दृश्य में। तो जब अश्वत्थामा ने ऐसा कहा और अर्जुन इत्यादि से खूब हंस करके बोला कि तुम अब कितना ही कुछ कर लो, मेरा कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे वंश का विनाश सुनिश्चित हो गया है, ब्रह्मास्त्र चल पड़ा है और वो जाकर के तुम्हारे बच्चे का नाश अवश्य ही करेगा। तो इस बात पे सभी लोग बहुत क्रोधित और साथ में चिंतित भी हो गए। भगवान भी सुन रहे थे, उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने बहुत अश्वत्थामा को डांटा, बहुत ज़्यादा उसको वचन कहे और अपना क्रोध की अभिव्यक्ति करी और कहा कि मैं सामान्यतः जो कर्म नहीं करता हूँ वो अभी करूँगा, क्योंकि ये पूरे विश्व के संरक्षण के लिए जरूरी है, इसलिए मैं उत्तरा के गर्भ की रक्षा करता हूँ और तेरी दुष्टता फलित नहीं होगी। तूने पहली कायरता की कि सोते हुए लोग योद्धाओं को मारा, तू एक महारथी योद्धा है, तब भी तूने ऐसा कर्म किया, तो एक तो निकृष्ट कर्म हो गया। दूसरा, तूने गर्भस्थ शिशु की हत्या करने का जो प्रयास किया, इससे ज़्यादा घृणित कोई कर्म नहीं हो सकता। और उसको बहुत बड़ा श्राप उन्होंने दिया, जिससे कि वो बहुत सारे दुख भोगते हुए, नारकी यातनाओं को भोगते हुए दीर्घायु को तो प्राप्त वो था ही, उसको पहले से वरदान था। तो अश्वत्थामा इस तरह से एक दीर्घायु को प्राप्त तारा बन गया, जो कि दुख ही भोग करता हुआ है। तो ये एक स्टोरी है। लेकिन अब इसी में एक कथा ये भी आई कि ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी चला दिया और अश्वत्थामा ने भी चला दिया। अब दोनों से भगवान ने कहा कि तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो, तो संसार में प्रलय आ जाएगी। तो जब प्रलय आ जाएगी, जैसे आज परमाणु कोई बम फोड़ दे तो प्रलय आ जाएगी, वैसी ही वो प्रलय थी। तो अभी इस युद्ध में भी खतरा मौजूद है कि कोई परमाणु बम छोड़ दे। तो अब ये जो चीज़ है, तो अर्जुन को उसको वापस लेने की विधि ज्ञात थी और वो उसने द्रोणाचार्य से ही सीखा था। लेकिन अश्वत्थामा विलंब से पहुंचने के कारण उस विधि को नहीं सुन और समझ सका। केवल उसने संधान करने की विधि भर जाना और अर्जुन ने भर जाना, लेकिन अश्वत्थामा वहाँ नहीं पहुँच सका और अन्य कोई योद्धा वहाँ पे उपस्थित ही नहीं था। तो ये केवल दो को संधान की विधि बताई उन्होंने और वापस लेने की विधि केवल अर्जुन को थी। तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र चला करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। अब ये कहानी क्या कह रही? ये कहानी कह रही कि आप उस अस्त्र शस्त्र का संधान नहीं करना चाहिए जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा एक मैसेज वहाँ से आया कि आप ऐसा शस्त्र, ऐसा अस्त्र, ऐसी कर्म को न करो जिसको आप वापस ठीक करने की क्षमता नहीं रखते हो। ये बहुत बड़ा एक मैसेज आया। साथ में कायरतापूर्ण ढंग से सोते हुए लोगों को मार देना, और उससे भी बड़ा कि आप गर्भस्थ शिशु, क्योंकि संसार का भविष्य माता के गर्भ में ही होता है, और गर्भस्थ शिशु की रक्षा हर किसी को करने का कर्तव्य बनाया गया है। ये माना गया कि मनुष्यता नाश हो जाएगी अगर गर्भस्थ शिशुओं का नाश कर दिया जाए तो ये एक जघन्य अपराध माना गया और इसकी अनंत काल तक की सजा अश्वत्थामा को मिल रही है, ऐसा कथा कहती। तो मैं आपसे ये जो हो रहा है, यहाँ भी ईगो क्लैशेस हो रही, यहाँ भी ईगो चल रहा है। अश्वत्थामा इस नाते से अपना एक विशिष्ट नाम कायम करना चाहता था कि अश्वत्थामा ने दुर्योधन का और कौरवों का पूरा बदला ले लिया। अर्जुन लोग तो खैर और
पांडव सेना तो वहाँ बदला लेने की भावना से गई थी, लेकिन जो आख्यान हुआ वो मैंने आपको कहा, और जो भगवान ने फैसला किया वो भी आपने सुना। अब यहाँ से आप कोई ना कोई इस कथा का सार लेकर के लौट सकते हैं, और वो सार यही है कि आप अपनी क्षमता से बाहर के कर्म को एक तो नहीं करेंगे, दूसरा चीज़ आप हर तरह से किसी भी प्रकार के जीव का जो गर्भ में है, किसी भी प्रकार से गर्भ में, उसका विनाश नहीं करेंगे। ये 2 मैसेजेस साफ आ गए। तो मैं आपको यहीं पे नमस्कार करता हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप करेंगे तो ही मैं आपसे मिलते रहूँगा, वरना मैं गायब हो जाऊँगा। कृपापूर्वक अवश्य ही इसको आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।